हेलो, प्रणाम मित्रों। चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया। पूरे राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने एक ऐसे समय पे सही निर्णय लिया है। अगले साल 6 महीने बाद में पार्लियामेंट का चुनाव है, तो अच्छा हुआ। लेकिन एक बात का मुझे बिल्कुल दुख है कि देखिए, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ यूनिवर्सिटी तक। मुझे इसलिए जब जब भी इनका ऊपर से निर्णय देर से होता है तो पता लग जाता है कि निर्णय नहीं हो रहा। और अशोक गहलोत ने 4.5 साल कोई काम किया नहीं, और फटाफट पिटारा लेके आ गया, रेवड़ी का खोल के बैठ गया। और कुछ करना होता तो पहले भी करता ना। पहले कुछ नहीं करते, ये चुनाव के टाइम के ऊपर पिटारा खोलते हैं अपना। रेवड़ी बांटते हैं कि हम ये देंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। करते वरते कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का पूरा धंधा होता है कांग्रेस का। लेकिन उस वक्त चुनाव प्रचार चालू हो गया, उसके 1 महीने बाद में बीजेपी ने चालू किया। तो मैं ये रोज यही सोच रहा था, कर क्या रहे हैं ये। चालाक आदमी बहुत चालाकी दिखा रहा है, और रेवड़ी के चक्कर में लोग आ जाते हैं। आना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी रेवड़ी तो जो दे रहे हैं, खूब खाओ, खूब लो, लेकिन वोट मत दो। वोट अपनी अपनी अंतरात्मा से दो। तो खैर, जो भी है, इतना ये लोग जीतते नहीं। अगर टाइम के ऊपर निर्णय होता, रस्सी कसी हो रही थी। हमारे यहाँ गुट बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे विकट समय पैदा हो गया था जब आपस में मतैक्य नहीं हो और खींचतान चल रही हो, तो एक सुलझे हुए आदमी ही कर सकते हैं। वो उन्होंने किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ये राजस्थान को बचा लिया। अगर ये बेईमान जादूगर दोबारा आ जाता तो बेड़ा गर्क होने वाला ही था। तो अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में तो यही होता है कि भाई हम जीत गए तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके ऊपर मैं अपना मत प्रकट कर रहा हूँ। और अपना मत प्रकट करने का सबको अधिकार है, करना भी चाहिए। मूक बन के तमाशा देखने का टाइम नहीं है अभी। अपने अपने विचारों को प्रकट करो, तो पता लगे लोग क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं। तो अभी क्या होगा, वसुंधरा राजे पहले ही कल राज्यपाल से मिलने गई और अपने लोगों को इकट्ठा करके ये दिखा रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन जैसा ये सब हो रहा है। लेकिन मेरा मत यह है कि इनको अब की बार बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकाल को मैंने अच्छी तरह से देखा है कि 2013 के चुनाव से पहले जो अशोक गहलोत था, उसने क्या क्या घोटाले किए, ये वसुंधरा ने दबा दिए। फिर वसुंधरा आई 13 से 18 तक, तो वसुंधरा के घोटालों को अशोक गहलोत ने दबा दिया। 18 से 23 तक जो चला नाटक, वो बड़ा मजेदार एक कार्यकाल रहा कि सचिन पायलट ने ना तो उसको चैन से जीने दिया, ना बैठने दिया, ना कुछ काम करने दिया। तो सचिन पायलट ने, मेरी नजर रहती है ऐसी घटनाओं के ऊपर कि क्या क्या गलती करी सचिन पायलट ने। मैंने 2020 से ही वो घटनाएं चालू हो गई थी, जून 2020 से। तारीख क्यों याद है कि मुझे उसी दिन में कोरोना टाइम में गाड़ी लेके जयपुर से यहाँ आया था, और आते ही मैंने टीवी चालू किया तो ये सचिन पायलट का ये सब चल रहा था। तो सचिन पायलट का एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर नहीं, ये फेसबुक पे है, उसका कोई कार्यकर्ता। उसको कितनी बार मैंने मैसेज दिया कि भाई सचिन पायलट से मेरी बात करा दो, वो क्या क्या गलती कर रहा है वो बता दो, आगे तो उसकी मर्जी है। क्योंकि कुछ मेरे दिमाग में यह है कि कांग्रेस में भी कुछ तो अच्छे लोग होते हैं ना, सचिन पायलट उनमें से एक है।
अच्छे हैं। अगर ऐसे लोग, ईमानदार आदमी का कांग्रेस में रहना एक बेवकूफ़ी है, और भ्रष्ट आदमी का, बेवकूफ़ आदमी का बीजेपी में रहना बेवकूफ़ी है। तो किसको कहाँ रहना चाहिए वो सचिन को शायद अपनी क्वालिटी का पता नहीं, या उनकी कोई ऐसी मजबूरी है कि वो बीजेपी को छोड़ ही नहीं सकता, कांग्रेस को छोड़ ही नहीं सकते। तो वो एक कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वो ना डिमांड सप्लाई को देखता है, ना अपना तोल मोल को देखता है कि कहाँ मेरे लायक कौन सी पार्टी है। यही नहीं सोचेंगे। उन बस ये देख लिया कि पिताजी उसमें थे तो मैं भी उसमें चला जाऊं। ये गलत है। डिसीजन मेकिंग थोड़ा अपने हिसाब से होना चाहिए। तो मैं तो यही कहता कि भाई सचिन, छोड़ इस डूबने वाली नाव को और इधर आ जाओ, यही बोलने वाला था। और वो आते तो ठीक ही रहता है। पर खैर चलो, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना निर्णय होता है। अब मेरा तो विचार ये है कि मेरा ही नहीं, करोड़ों लोग, मैं जिस तरह सोचता हूँ, तो मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसे तरह सोचता हूँ। करोड़ों लोग हैं राजस्थान में जो मेरी तरह सोचते हैं कि भाई अपना विचार प्रकट करो, अपना विचारों को रखो, कोई माने नहीं माने। तो मेरा स्पष्ट विचार है कि वसुंधरा राजे को इन्होंने दोबारा चांस दिया तो वसुंधरा राजे वही करेगी। उसमें कोई बदलने की कोई संभावना नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई अभी कैसे, अभी तक कैसे बहलाया फुसलाया भगवान जाने। कुछ ना कुछ कुछ शर्त रखी होगी। तो जो भी है वो अपना आदत छूटने वाली नहीं है। वसुंधरा राजे, ना प्रशासन कंट्रोल होता है, ना उनसे भ्रष्टाचार कम होता है, ना माफियागिरी कम होती है, कुछ नहीं। और कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं। कुछ ऐसे 20-30 अपने खास विधायकों को संभाल के रखती है, बस उनको छूट देकर रखती है। और दूसरा कुछ नहीं। एक ग्रुप बना रखा है, क्लास इन द क्लास, ग्रुप इन द ग्रुप, वो बना रखा है। और वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा तो विचार है कि बाबा योगी बालकनाथ को बनाया जाए। तो वो सबसे पहला तो युवा सन्यासी है, लंबी रेस का घोड़ा है, अभी 50 साल तक पार्टी की सेवा करेंगे। और वसुंधरा को बना दिया तो वसुंधरा का ये अंतिम कार्यकाल होगा। अभी 70 की होगी तो 75 के बाद में काम करना भी नहीं चाहिए। तो अंतिम कार्यकाल में कोई मतदाता की चिंता नहीं, वोटर की चिंता नहीं, कोई पब्लिक की चिंता नहीं, अपना कार्यकाल हटाएंगे। इतने एमएलए मुट्ठी में हैं तो कौन हमको हटा सकता है, उस टाइप से मनमानी करने का एक टाइम होता है। ये आखिरी कार्यकाल तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। अभी बहुत से विधायकों भी आखिरी कार्यकाल दिया है, देख लेना, वो बेड़ा गर्क करेंगे। कोई चिंता नहीं, कोई कोई उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कि भाई कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, वो सब बेड़ा गर्क करेंगे पार्टी का। तो वसुंधरा को इसलिए भी नहीं देना चाहिए आखिरी कार्यकाल। और बाबा योगी बालकनाथ को इसलिए देना चाहिए कि वो युवा सन्यासी है, ईमानदार है और दबंग आदमी है। दबंग आदमी, ईमानदार आदमी, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। वो आएंगे तो लंबे समय तक पार्टी को बना कर रखेंगे। कांग्रेस का तो अभी मटियामेट हो गया। कांग्रेस नहीं आएगी अब राजस्थान में, देख लेना। तो उनको बना दिया तो राजस्थान का भला होगा। वो वही बुलडोजर बाबा वाली स्टाइल में काम करने वाले और ऐसे लोग ही चाहिए। बुलडोजर बाबा की हिंदुस्तान में नहीं, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज उनके ऊपर लोगों का ध्यान है कि किस तरीके से वो बुलडोजर चलाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। जो पेपर लीक करा, अब तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं, बचा के रखते हैं भाई, अपने लोग हैं इनके, कमाऊ पूत है वो। तो ये सिस्टम नहीं चाहिए। ये बीते जमाने की बातें हो गई। अब अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो पार्टी को नुकसान होगा। ओके, सी यू, बाय।